सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपेनियन हर्षित। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 IP0654 कोड उसका यूनिट 1 खत्म करेंगे, जो कि हमारे पास डाटा हैंडलिंग यूजिंग पाइथन पांडास। तो जिसमें क्या क्या आएगा, सीरीज, डेटा फ्रेम्स और मैटप्लॉटलिब यानी कि डेटा विजुअलाइजेशन वाला पार्ट। तो ये तीनों ही चीज़ें हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। तो ये जो यूनिट है वो आपके आईपी के पेपर में आती है 25 मार्क्स की। तो ये वीडियो आपको 25 मार्क्स दिलाने में पूरी हेल्प करेगा। तो इसमें हमने कंसेप्ट ऐड किए हैं नोट्स के साथ, और जितने भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं इस यूनिट से उसके टाइप्स कवर किए हैं। तो आप इस क्लास को देखने के बाद सारे क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर पाओगे। तो बिना किसी डिले के हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हें सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो एनसीईआरटी और जो सुमिता अरोड़ा हमारे पास बुक है उसमें काफ़ी वास्ट है, जो कि एक्चुअल सीबीएसई सिलेबस है ही नहीं। सीबीएसई का सिलेबस बहुत ही छोटा सा आईपी के लिए। तो इसलिए देख लो कि यूनिट 1 में सीरीज और डाटा फ्रेम पढ़ना है। सीरीज में क्रिएशन ऑफ सीरीज बस एनडीआरए डिक्शनरी और स्केलर वैल्यू से, और ये बाकी चीज़ें। फिर डेटा फ्रेम में सिर्फ यहाँ पे मेथड से क्रिएशन की, डिक्शनरी ऑफ सीरीज से, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से, टेक्स्ट सीएसवी फाइल्स। तो आपको 5-6 मेथड रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और बेसिक रीनेम वगैरह है। फिर इंपोर्ट और सीएसवी फाइल से कैसे करेंगे, और डेटा विजुअलाइजेशन में 3 तरह के हमारे पास आएंगे, लाइन, बार और हिस्टोग्राम, और उसकी कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है। तो ये सारा मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि ये स्किप हो गया वो स्किप हो गया। इट जस्ट की जो आप जो बुक्स पढ़ रहे हो उसमें एक्स्ट्रा दिया, जो कि सीबीएसई का सिलेबस है ही नहीं। तो अब हम लोग हमारा स्टार्ट करते हैं पांडास। तो सबसे पहले तो पांडास क्या है। पांडास की फुल फॉर्म आती है कभी कभी एमसीक्यू में। तो फुल फॉर्म है इसकी पैनल डाटा सिस्टम। तो ये याद रखना, इसको बनाया किसने था, डब्ल्यूएस मैकेनी ने 2008 में। तो हम लोग पांडास में सीरीज, डाटा फ्रेम और मैटप्लॉटलिब कवर करेंगे 25 मार्क्स। तो पांडास है क्या, पांडास क्या है, एक पाइथन की लाइब्रेरी है डेटा को हैंडल करने के लिए, डेटा के एनालिसिस करने के लिए और सीएसवी प्रोसेसिंग करने के लिए। अब अगर पांडास इंस्टॉल कराएं तो इंस्टॉल कैसे करेंगे, ये भी एमसीक्यू में आता है। तो पिप इंस्टॉल पांडास हम लोग कमांड यूज करेंगे इंस्टॉल करने के लिए पांडास को। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है 2 मार्कर में, सबसे फेमस क्वेश्चन आईपी का, कि सीरीज और डेटा फ्रेम का डिफरेंस बताना होता है। तो कैसे बताओगे, सीरीज क्या है, वन डायमेंशनल है ना। सीरीज है वन डायमेंशनल एरे, जो कि एक सिंगल कॉलम यूज करती है, और इसका सिंटेक्स क्या है, पीडी डॉट सीरीज, इसमें एस हमेशा कैपिटल आएगा, ये चीज याद रखना। फिर डेटा फ्रेम क्या है, 2D है, यानी कि 2 डायमेंशनल है, इसमें रोज और कॉलम्स दोनों आएंगे। इसका कोड क्या है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, जिसमें डी और एफ कैपिटल रहेगा। ठीक है, अब सीरीज देखो, सीरीज में क्या होता है, सिंगल कॉलम होता है, किसके साथ, कपल इंडेक्स के साथ। इंडेक्स यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 0 1 2 और 3, और ये हमारे पास क्या है, कॉलम, जिसमें डेटा 1 डेटा 2। तो ये हमारे पास था सीरीज, जो कि है वन डायमेंशनल। देन हमारे पास है डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम मैंने बोला कि रोज और कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो रोज हैं एंड कॉलम्स है, और ये उनकी इंडेक्स है ना, 0 1 2। तो 0 से यहाँ पे जो है इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट चीज, अब मेथड्स ऑफ सीरीज क्रिएशन है। क्रिएशन कैसे करोगे, सीरीज का जो लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस में जितने मेथड थे वो सारे हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला मेथड होता है लिस्ट से क्रिएट करना। तो लिस्ट सबसे बहुत ईजी है। देखो लिस्ट इक्वल्स टू डाला हमने, उसके अंदर कोई भी लिस्ट देंगे, और याद रखना कि लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगी। तो हमने अपना डेटा दे दिया जो भी हमें लिस्ट में पुट करना है। फिर एस इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज, सीरीज बनाने के लिए जो हमें देना होता है कोड, तो एस हमेशा कैपिटल रहेगा। देन जो हमने लिस्ट बनाई है इसमें पास कर दिया हमने, ठीक है, एल। फिर बस प्रिंट एस, एस को हमने प्रिंट कर दिया। तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, जो हमने लिस्ट बनाई थी उससे हमारे पास सीरीज बन जाएगी। देखो 10 20 30, और ये मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग होती है हमारे पास, तो 0 1 2। इसका डेटा टाइप क्या है, इंट 64। इंट क्यों, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं, तो यहाँ पे इंट 64 हमेशा इसका डेटा टाइप आएगा। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है फ्रॉम डिक्शनरी। डिक्शनरी से कैसे क्रिएट करेंगे ना, तो मैंने बताया कि लिस्ट जो है स्क्वायर ब्रैकेट में रहती है, वैसे डिक्शनरी किस फॉर्म में रहती है, करली ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये डिफरेंस याद रखना, कंफ्यूज मत होना। तो हम लोग यहाँ पे हमने लिस्ट पास की थी, यहाँ पे हम लोग डिक्शनरी पास करेंगे। तो डिक्शनरी के लिए करली ब्रैकेट्स लगा दिए, जो भी डेटा पास करना है, की वैल्यू पेयर में यहाँ पे डेटा रहता है। ठीक है, ये चीज बिल्कुल मिस मत करना, की फिर कॉलन फिर उसकी वैल्यू। तो इस फॉर्मेट में ही यहाँ पे डेटा रहता है। देखो ये हमने दे दी एक की, यानी कि एक चीज दे दी, तो उसके आगे उसकी वैल्यू, फिर कॉमा दे के दूसरा, फिर तीसरा। आप जितनी भी वैल्यू आपको ऐड करनी है अपनी सीरीज बनाने के लिए उतनी वैल्यू ऐड करो, फिर क्लोज कर दो इसको कर्ली ब्रैकेट से। यहाँ पे कोड दे दो कि एस इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज। यहाँ पे हमने लिस्ट पास की थी, यहाँ पे हमने डिक्शनरी पास किया। प्रिंट कर दो डी, यानी कि जो हमने बनाया है। इसका आउटपुट क्या आएगा, हमने देखो यहाँ पे ए बी सी दी थी इंडेक्सिंग में, तो ए बी सी यहाँ पे इंडेक्स हो गए, और जो हमने उसकी वैल्यूज दी थी ना, की वैल्यू के पेयर जो हमने दिया था, तो वो 10 20 30 हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन गई, सीरीज, दो तरह से। नेक्स्ट हमारे पास तरीका आता है स्केलर वैल्यू से सीरीज बनाना। तो ये कैसे बनाएंगे, स्केलर वैल्यू यानी कि कोई भी नंबर एक ही तरह के नंबर से बनाते हो। एस इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज लिख दिया, ठीक है। अब हमें मान लो चाहिए कि 5 से हम लोग जो है पूरी सीरीज बनाए, तो इंडेक्स हम लोग दे देंगे 0 1 2 3। प्रिंट कर दोगे तो क्या आएगा, 0 1 2 3 जो इसकी इंडेक्स है। अगर आप ये नहीं भी दोगे तो भी इंडेक्स अपने आप यहाँ पे लिख के आ जाएगा। अब देखो हमने 5 दिया था ना, स्केलर वैल्यू दी थी, पूरे में जो है 5 5 है। अगर आप 10 देते आप तो पूरे में 10 10 आता। और दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हो कि आप इंडेक्स खुद से दो है ना 0 1 2 3 के अलावा, तो आप यहाँ पे ए बी सी डी या किसी का नेम वगैरह या कुछ भी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है करना है, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। तो फिर क्या होगा, 0 1 2 3 की जगह जो आप यहाँ इंडेक्स में पास करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप ए बी सी डी पास करोगे तो यहाँ पे इंडेक्स में वो आ जाएगा, और स्केलर वैल्यू जो आप यहाँ पे पास करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये नेम्स भी हो सकते हैं, एबीसीडी की जगह कुछ भी हो सकता है। अब हमारे पास आएगा एनडी एरे से आप लोग सीरीज कैसे बनाओगे। सो एनडी एरे के लिए याद रखना कि इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ये जो लाइन है इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ये आपको सब में लिखनी है, चाहे वो सीरीज हो चाहे वो डेटा फ्रेम हो। तो आपको सब में फर्स्ट लाइन जो लिखनी है, किसी भी कोड को लिखते समय, कोई सीरीज बना रहे हो, डेटा फ्रेम बना रहे हो, सब में पहले आपको पांडास इंपोर्ट करना ही है। जब आप पांडास इंपोर्ट करोगे तभी आप आगे काम उसमें कर पाओगे। अब एज ये एनडी एरे है तो हमें यहाँ पे नंपाई को भी जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने नंपाई को भी इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। फिर एन इक्वल्स टू एनपी डॉट अरेंज, फिर 10 15, फिर एस इक्वल्स टू वही सीरीज का कोड, उसमें जो हमने एन यानी कि जो हमारा नंपाई बनाया हमने वो पास कर दिया। देखो आउटपुट कैसा है इसका, तो वही
बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग आ गई 0 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे 10 to 15 दिया था मैंने, बट यहाँ पे जो 15 इंक्लूड नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना कि 15 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। तो क्या क्या इंक्लूड हुआ है, 10 11 12 13 14, 14 तक हमारे पास आया और इसका डेटा टाइप क्या है, इंट 32। ठीक है, क्लियर। हमेशा याद रखना कि जब भी इसमें दोगे तो इसमें जो लास्ट वाला है वो इंक्लूड नहीं होगा, उससे पहले तक, जैसे 10 से स्टार्ट किया तो 10 11 12 13 14 तक आउटपुट आया और इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4। ओके, होप सो इतना क्लियर है। अब हम लोग सीरीज के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं ना, मतलब एक्सेस कैसे करेंगे सीरीज के एलिमेंट्स को, तो कैसे करेंगे, दो तरह से कर सकते हैं। एक तो पोजिशनल, जो कि बाय डिफॉल्ट पोजिशनली होता है, दूसरा हमारे पास होता है लेबल्ड। सबसे पहले यहाँ पे पोजिशनल समझाऊंगा, यहाँ पे लेबल्ड वाला। ये हमारे पास एक सीरीज है, उसके इंडेक्सेस हैं और जो भी उसकी वैल्यूज हैं। ठीक है, अगर हम लोग लिखते हैं S2, तो 2 का क्या आउटपुट आएगा, देखो यहाँ पे 2 पे क्या है, 34 है, तो हमारे पास आउटपुट में क्या है, 34। अब ये लेबल्ड वाला देखो, प्रिंट एस मतलब यहाँ पे सीरीज क्या है, ऐसे, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। फिर हमने दे दिया सी, तो सी यहाँ पे जो भी वैल्यू, सी की यहाँ पे क्या वैल्यू, 34, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 34। वैसे अगर आपने प्रिंट किया है सीरीज का 2,5, यानी कि आपको दो वैल्यूज चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए और 5 चाहिए, यानी कि हम लोग बेसिकली क्या करें, एक्सेस करें ना, एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं, तो हमें 2 और 5 चाहिए, तो हमने लिख दिया 2 और 5, स्क्वायर ब्रैकेट्स बिल्कुल मत भूलना, डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे यहाँ पे। सो 2 और 5 हमारे पास, एक 2 और एक 5, तो ये आउटपुट में आ गया। तो वैसे प्रिंट सीरीज का ए, और जब आप ऐसे अल्फाबेट्स लिखोगे ना तो उनमें आपको ऐसे कॉमा देना, नंबर्स दे रहे हो अगर आप, तो उसमें आपको ऊपर वाला नहीं देना है, बट अगर आप लोग ऐसे अल्फाबेट से कोई नेम वगैरह लिख लो तो आपको ऐसे देना है। तो देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, ए और सी चाहिए था, तो ए आ गया एंड सी हमारे पास आउटपुट में आ गया। तो ऐसे हम लोग जो किसी भी सीरीज के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगी स्लाइसिंग। स्लाइसिंग यानी कि नाम से समझो, स्लाइस करें किसी चीज़ को, यानी कि हम लोग एक्सट्रैक्ट करें सीरीज का कोई पार्ट, इसका स्टार्ट होगा, फिर कॉलन, फिर एंड, फिर उसके जितनी भी स्टेप्स हैं, तो जो है पोजीशन यूज़ करती है ना कि इंडेक्स। मान लो हमने सीरीज में दिया है 0:3, तो ये क्या करेगा, 0 1 और 2 दे देगा आपको, 3 इंक्लूड नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होगा, किसमें, जब हम लोग जो है नॉर्मल वाला यूज़ करते हैं, पोजिशनल वाला। अगर हम लोग लेबल्ड यूज़ करेंगे, जैसे कि एस सीरीज का ए से सी तक, तो ये तीनों देगा, यानी कि एक भी देगा आउटपुट में, ए बी सी तीनों, जितना हमने लिया कि ए से सी तक, तो इसमें जो है लास्ट वाला एक्सक्लूड नहीं हुआ है। तो एक्सक्लूड कब होगा, नंबर्स वाले में ना, जब पोजिशनल इंडेक्सिंग करेंगे, बट हम लोग लेबल इंडेक्सिंग करेंगे, कोई नेम्स है ना, ए बी सी वगैरह है, तो उसमें लास्ट वाला भी इंक्लूड होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी आ जाता है कभी कभी, तो इसको देख लेना। फिर एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेता है, फिर क्वेश्चन पे भी पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट करोगे। तो ये कोड एग्जैक्ट याद रख लो कि प्रिंट एस फॉर सीरीज, फिर देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोलोन कोलोन -1, देन ऐसे ब्रैकेट क्लोज। तो ये कोड हमेशा याद रखना, ये एग्जैक्ट जब भी तुम्हें किसी भी सीरीज को रिवर्स में करना है तो यही सेम कोड चलेगा हमारे पास। अब देखो स्लाइसिंग का, पोजिशनल कर रहे हैं और यहाँ पे लेबल्ड वाला नीचे, तो पोजिशनल देखो, प्रिंट एस फॉर सीरीज 2 से 4, 2:4, तो 4 यहाँ पे एक्सक्लूड होगा क्योंकि पोजिशनल है, तो 2 आ गया और 3 आ गया, यानी कि 2 जहाँ से स्टार्ट किया था और 3, क्योंकि 4 जो हमारे पास इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पे। सो ये जो सीरीज है हमारे पास, एक सीरीज, तो ये दो सीरीज है, इसी के बेसिस में आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे 2 और 4 से लिया था, तो आप देखो एक 2 आ गया और 3 आ गया, बस 4 वाला एक्सक्लूड हो गया। देन हमारे पास लेबल्ड वाली, तो लेबल्ड वाली कौन सी, ये सीरीज है, इसमें लेबल्ड इंडेक्सिंग यूज हुई है। तो देखो प्रिंट एस बी टू डी, बी कॉलन डी, तो यहाँ पे क्या इंक्लूड होगा, बी भी होगा, सी भी होगा और डी भी होगा। देखो बी सी और डी, तो ये तीन हमारे पास आउटपुट में आएगा। क्यों यहाँ पे लास्ट वाला एक्सक्लूड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये लेबल्ड इंडेक्सिंग है। मैंने बार बार बताया था कि जब अल्फाबेट वाला होगा तो लास्ट वाला भी इंक्लूड होगा, और जब नंबरिंग वाला यानी कि पोजिशनल होगा उसमें लास्ट वाला एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट एस डॉट हेड क्या करता है हमारे पास, फर्स्ट के 5 एलिमेंट्स को शो करता है, और एस डॉट टेल क्या करता है हमारे पास, सीरीज के लास्ट 5 एलिमेंट्स को शो करता है। बट कब, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जब तक आप इसको डिफाइन नहीं करते, जब तक आप इसको खाली छोड़ोगे तब ये 5 देगा। अगर आप लिखते हो एस डॉट हेड एंड 2, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट के 2 आपको देगा, और अगर आप लिखते हो एस डॉट टेल और 3 लिखते हो तो ये आपके पास लास्ट के 3 एलिमेंट्स देगा। तो एच डॉट हेड हमेशा फर्स्ट के एलिमेंट देगा और टेल हमेशा लास्ट के। बट अगर आप नहीं वैल्यू पास करो तो बाय डिफॉल्ट ये लोग 5 एलिमेंट्स को यहाँ पे एक्सेस कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएंगे सीरीज के एट्रीब्यूट्स, है ना। और दूसरी चीज, हाँ उससे पहले कि प्रिंट अगर आपने किया सीरीज 2 और कॉलम दो के छोड़ दिया, आपने कॉलम देके छोड़ दिया, उसके आगे आपने कुछ भी नहीं दिया, तो वो क्या करेगा, 2 के बाद जितने भी हैं वो सारे यहाँ पे आपको दे देगा। जैसे 2 के बाद यहाँ पे देखो क्या क्या था, इस सीरीज में हमारे पास 2 के बाद 3 और 4 है, तो ये 2 के साथ साथ इनको दे देगा, क्योंकि हमने एंड तो किया ही नहीं, तो जितना वो लास्ट तक है लास्ट तक चलेगा। तो 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया उनकी गिवन डेटा के साथ। अब सीरीज के एट्रीब्यूट्स, एक सीरीज है मान लो 10 20 30 40, एस डॉट साइज करोगे, किसमें आएगा तुम्हारे पास, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में आएगा। तुम्हें कोई भी सीरीज ऐसी दे दी जाएगी, आउटपुट पूछा जाएगा तो कैसे करोगे, देखो एस डॉट साइज है, तो ये क्या होता है, टोटल एलिमेंट्स बताएगा। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं, आउटपुट 4 आ गया। एस डॉट शेप डायमेंशन, तो डायमेंशन भी इसके जो है 4 ही हैं, तो इसका भी आउटपुट 4। एंड डिम, एंड डिम यानी कि नंबर ऑफ डायमेंशन, तो नंबर ऑफ डायमेंशन यहाँ पे एक ही होता है। सीरीज मैंने तुम्हें बताया था, सीरीज क्या होती है, 1 डायमेंशन, है ना, तो नंबर ऑफ डायमेंशन यहाँ पे हमेशा 1 आएगा। एस वैल्यूज है ना, सीरीज एस डॉट वैल्यूज करोगे तो क्या आएगा, ये वैल्यूज रिटर्न करेगा एरे के, जो तुमने इसमें पास किया ना, 1D एरे होता है जैसे सीरीज, तो जो एरे में हमने वैल्यू पास की 10 20 30 40, ये हमें आउटपुट में मिलेगी। अगर तुम एस डॉट इंडेक्स करोगे तो इंडेक्स की रेंज देगा, रेंज इंडेक्स 0 to 4। अब तुम सोच रहे हो यहाँ पे 4 तो है नहीं, तो 4 क्यों दिया है हमने एस डॉट इंडेक्स करने से, तो मैंने तुम्हें बताया था कि नंबरिंग वाले मुझे लास्ट का एक्सक्लूड होता है। अगर तुम 3 दोगे तो इसका मतलब तुम 2 तक दे रहे हो, तो हमें 4 देना पड़ेगा, तभी वो 3 तक हमारे पास आउटपुट में आएगा। होप से इतना क्लियर ही जरूर कर लें, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाता है।
देन वेक्टर के मैथ ऑपरेशन हम लोग कैसे करेंगे सीरीज पे, बेसिकली हम लोग मैथ परफॉर्म करेंगे किस पे, हमारी सीरीज पे। तो ये सीरीज है 10 20 30 है, एस इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज, हमारे पास सीरीज है 10 20 30, इसके लेबल्ड इंडेक्सेस है ना 0 1 2। तो देखो प्रिंट, अगर ये भी एमसीक्यू में आता है, प्रिंट बोला जा रहा है एस प्लस 5 सीरीज में, एस फॉर सीरीज, तो सीरीज में 5 ऐड कर दो, क्या करो तो इसमें अंदर जो वैल्यूज है उसमें 5 ऐड करके दे देगा ना, 10 से 5 ऐड करेगा, 20 में 5 और 30 में 5, तो ये हो गया। फिर प्रिंट सीरीज इंटू 2, तो ये क्या करेगा जितने भी एलिमेंट्स इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, जैसे 10 को 2 से, 20 को 2 से और 30 को 2 से, तो ये हमारे पास ये आउटपुट आएगा। फिर अगर हमारे पास दो सीरीज है उसमें कैसे वेक्टर ऑपरेशंस होंगे, ये हमारे पास सीरीज 1, ये है सीरीज 2, सीरीज 1 प्लस सीरीज 2, तो ये इंडेक्सेस है, इनको नहीं ऐड करना, सिर्फ ये वैल्यू है, इन्हीं पे हम लोग काम करेंगे। तो सीरीज 1 प्लस सीरीज 2 यानी कि ये और ये ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास 11 और 22 आ गया, 10 प्लस 1 11 और 20 प्लस 2 22। सीरीज 1 मल्टीप्लाई सीरीज 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 10 40, सीरीज 1 माइनस सीरीज 2, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 10 माइनस 1 9, 20 माइनस 2 18। फिर सीरीज 1 डिवाइडेड बाय सीरीज 2, तो 10 से 1 डिवाइड होगा, 20 से 2 डिवाइड होगा, तो वो हमारे पास इसका आउटपुट आ जाएगा। इसी के साथ सीरीज वाला पार्ट खत्म होता है, हम लोग डेटा फ्रेम की तरफ मूव कर रहे हैं। तो डेटा फ्रेम क्या है, 2D लेबल्ड स्ट्रक्चर है टेबल की फॉर्मेट में ना, रोज और कॉलम्स के बना होता है, इंडेक्स भी होता है साथ में, इंडेक्स होता है 0 1 है ना, और क्या होता है रोज, ये हमारे पास क्या है 2 रोज हैं और 2 ही यहाँ पे कॉलम्स है, तो रोज कॉलम्स और उनकी इंडेक्सिंग। अब डेटा फ्रेम कैसे बनाएंगे, हर साल ऑलमोस्ट 3 मार्क्स में हर साल पूछा जाता है ये, तो अच्छे से इसको इग्नोर मत करना। क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम, सबसे पहले लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से। अब तुम लोग कंफ्यूज होते कि कैसे तुम लोग याद रखो, देखो लिस्ट बोला गया, लिस्ट किसकी लिस्ट है यहाँ पे, डिक्शनरी की लिस्ट। तो लिस्ट तुम्हें बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट में रहती है, डिक्शनरी किस में रहती है, कर्ली ब्रैकेट में। बोला गया कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरी यानी कि डिक्शनरी की लिस्ट, तो लिस्ट के अंदर डिक्शनरी हमें पास करनी है। देखो डेटा हम लोग क्या देंगे, सबसे पहले तो इंपोर्ट पांडास हमेशा करना है, चाहे कुछ भी क्रिएट करो सीरीज वगैरह, तो हमेशा स्टार्ट किससे करना है, इंपोर्ट पांडास करने से। तो डेटा दे दिया हमने किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में, लिस्ट दे रहे हैं हम लोग। फिर हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हमने डिक्शनरी इसके अंदर पास करनी है, तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो सबसे पहले फर्स्ट जो भी है की वैल्यू पेयर उसको हम लोग दे देंगे, तो नेम पहले का, फिर उसके मार्क्स, फिर दूसरे का नेम, उसके दूसरे के मार्क्स, और जितने भी तुम्हें यहाँ पे देने हैं, जितने भी क्वेश्चन की नीड है उतने तक तुम लोग बढ़ा सकते हो। लास्ट में एंड इसको कैसे करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट से। फिर ये जब हो जाए डेटा, जब तुम लोग पास कर दो, तो एक कमांड वही हमारे डेटा फ्रेम की कमांड है, क्या है पीडी डॉट डेटा फ्रेम, जिसमें डी और एफ हमेशा कैपिटल रहेगा, स्मॉल नहीं लिख के आना। फिर डेटा फ्रेम में जो ही हमने डाटा दिया वो हमने पास कर दिया, बस हमारे पास अब आउटपुट आ जाएगा। देखो नेम हमने लिया था, नेम तो नेम और मार्क्स, तो पहले का नेम, दूसरे का नेम और उन दोनों के मार्क्स, और ये हमारे पास इंडेक्स बाय डिफॉल्ट आ गया, हमें देना नहीं पड़ता। ठीक, नेक्स्ट डिक्शनरी ऑफ सीरीज। अब यहाँ पे डिक्शनरी बनानी है सीरीज की, तो अब देखो सबसे पहले डिक्शनरी बनाते हैं कि पहले हमारे पास कर्ली ब्रैकेट आएगा, फिर उसके अंदर हम लोग सीरीज को पास करेंगे। तो हमने डेटा यानी कि डी फॉर डेटा हमने क्या दिया, डिक्शनरी के अंदर वन पे पीडी डॉट सीरीज एक पूरी पास कर दी, उसका इंडेक्स हमने एबीसी रख दिया। वैसे हमने दूसरी पास कर दी, दूसरी सीरीज, उसका इंडेक्स में हमने एबीसी रख दिया। फिर डी एफ इक्वल्स टू वही कमांड दी थी, और जो हमने ये पास किया तो डी आएगा। तो ये हमने कमांड में पास कर दिया और डी एफ को हमने प्रिंट कर दिया। तो आउटपुट क्या आया 1 2, देखो 1 2, और इसका जो हमने डाटा दिया था तो 1 2 3, इसका भी डाटा दिया था 1 2 3, और इंडेक्स क्या रखे थे हमने दोनों के एबीसी, तो एबीसी यहाँ पे इंडेक्स आ गया। तो ऐसे आप लोग डिक्शनरी ऑफ सीरीज की हेल्प से क्रिएट कर सकते हो डेटा फ्रेम। अब सीएसवी जो हमारा थर्ड और लास्ट मेथड था, उसमें सीएसवी से कैसे करेंगे, तो फ्रॉम सीएसवी, तो ये आपको कमांड एग्जैक्ट याद रखेंगे, डी एफ इक्वल्स टू पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सीएसवी, और ये जो भी डाटा तुम्हारे पास गिवन रहेगा सीएसवी का वो। अब डी एफ डॉट हेड क्या करता है, टेल, मैंने सीरीज डॉट हेड बताया था, बस वही सेम है, बस यहाँ पे एस की जगह पे डी एफ आएगा। सो डी एफ डॉट हेड क्या करेगा, पहली 5 रोज देगा, और डी एफ डॉट टेल लास्ट की 5 रोज। अगर तुम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में 2 दे दोगे तो ये डी एफ डॉट हेड क्या करेगा, पहली 2 रोज दे देगा। तो मतलब जब तक तुम लोग ब्रैकेट में कुछ नहीं दे रहे थे 5 ही एक्सेस करता है, अगर तुम लोग कस्टम इंडेक्स दोगे तो उतना एक्सेस करेगा। फिर डी एफ डॉट हेड 2, जैसे तुमने बताया था फर्स्ट 2 रोज यानी कि कस्टम इंडेक्सिंग में आ जाएगा। अब डी एफ डॉट शेप क्या करता है, ये तुम्हारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी यहाँ पे कंसेप्ट आ रहे हैं समझ लो कि सारे क्वेश्चन है ना, एग्जैक्ट क्वेश्चन ही समझ लो तुम अपने बोर्ड एग्जाम के। तो डी एफ डॉट शेप का आउटपुट देखो, तुम्हें एक डेटा फ्रेम दिया है डी एफ, डेटा फ्रेम का नाम है मान लो डी एफ, ये है, इसमें नेम मार्क्स और एज है, और ये उसका डेटा है। बोला जा रहा है कि डी एफ डॉट शेप अगर करेंगे हम लोग तो हमें जो है आउटपुट क्या मिलेगा, तो ये क्या रिटर्न करता है, हमेशा रोज और कॉलम्स को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे रोज कितनी है, देखो 1 2 रोज हैं, कॉलम्स कितने हैं 3, नेम का कॉलम, मार्क्स का कॉलम, एज का कॉलम। तो रोज है 2, कॉलम है 3, और हमेशा आउटपुट कैसे आएगा, पहले रोज आएंगी फिर कॉलम आएगा। तो हमने यहाँ पे 2 रोज थी तो 2 रोज, फिर कॉमा देखिए 3 कॉलम। तो ऐसे ही हमेशा डी एफ डॉट शेप का आउटपुट में लिखना है। फिर डी एफ डॉट साइज, ये टोटल एलिमेंट्स को रिटर्न करेगा, कितने एलिमेंट्स यानी कि रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेगा। जैसे हमारे पिछली बार था उसमें कितने रोज थे 2, कॉलम कितने थे 3, तो ये क्या करेगा 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो आउटपुट में क्या आएगा 6 टोटल एलिमेंट्स है ना, रोज और कॉलम्स को मिला के उसको मल्टीप्लाई करके। फिर है डी एफ डॉट एंडिम, सो एंडिम क्या करता है, नंबर ऑफ डायमेंशन देता है। तो जैसे सीरीज वाला जो क्या था 1 डायमेंशनल था, बट डेटा फ्रेम में तुम्हें बताते कि क्या होता है 2D होता है, तो 2 डायमेंशन होता है। तो तुम जैसा भी डेटा फ्रेम है अगर तुम लोग उसमें डी एफ डॉट एंडिम करो उसका आउटपुट हमेशा 2 आएगा, क्योंकि हमारे पास डेटा फ्रेम जो है 2D होता है। अब लॉग वर्सेस आई लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बेस पे और या फिर एग्जैक्ट क्वेश्चन बेस पे भी। तो यहाँ पे हमें एक डेटा फ्रेम दिया है, नेम एंड मार्क्स, नेम है एबीसी हमने यहाँ पे रख लिया है सैंपल में, और उसके मार्क्स है ना कि एबीसी स्टूडेंट है उनके मार्क्स ये है। लॉग क्या है, लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग, लेबल के हिसाब से करेगा, और आई लॉग क्या है, पोजीशन के हिसाब से करता है ना, इनके नंबर के हिसाब से। देखो डी एफ डॉट अगर तुम लॉग करोगे, लॉग 1 देखो इनकी इंडेक्सिंग क्या होगी 0 1 2 है ना, जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होती है 0 1 2। तो डी एफ डॉट लॉग 1 करोगे तो क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स 1 वाला। सो इंडेक्स 1 पे क्या है बी है हमारे पास, तो ये वो रिटर्न कर देगा। डी एफ डॉट आई लॉग 1 करोगे तो सेकंड रो दे देगा, वही 1 पे जो सेकंड रो है तो वही हमारे पास देगा। नेक्स्ट यूजेस पोजीशन, की पोजीशन यूज करता है, ये क्या यूज करता है लेबल।
अब कॉलम का सिलेक्शन, कॉलम को सिलेक्ट कैसे करोगे? मान लो तुम्हें क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा, इसलिए कंसेप्ट के साथ ही मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम लोगों को। मान लो क्वेश्चन में आता है कि तुम्हें जो है सिर्फ एक गिवन डेटा फ्रेम में सिर्फ मार्क्स का कॉलम ही शो करना है। ये तुम्हारे पास डेटा फ्रेम है, हमको चाहिए आउटपुट में सिर्फ मार्क्स मिले, ये दोनों ना मिले, तो क्या करोगे? डेटा फ्रेम डी एफ स्क्वायर ब्रैकेट्स में मार्क्स लिख दोगे, बस इतना तुम लोग लिख दो, तुम्हारे पास सिर्फ आउटपुट में क्या मिलेगा? मार्क्स। और अगर तुम्हें ऐसी स्टेटमेंट देके आउटपुट पूछे तो तुम्हें सिर्फ जो यहाँ पे दिया रहेगा उसी का आउटपुट लिख के आना है। नेक्स्ट, बूलियन इंडेक्सिंग। तो बूलियन इंडेक्सिंग क्या करता है? डिस्प्ले मान लो तुम्हें करना है, क्वेश्चन दिया है कि डिस्प्ले करो ऐसे स्टूडेंट्स के मार्क्स जिसके मार्क्स 80 से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा। ये तुम्हारे पास डेटा फ्रेम दिया, गिवन डेटा फ्रेम है जिसमें नेम है, मार्क्स है। तुम्हें सिर्फ इनमें से उन स्टूडेंट के मार्क्स डिस्प्ले करने हैं जिसके 80 से ज़्यादा है। तो क्या कमांड लिखोगे? डी एफ स्क्वायर ब्रैकेट फिर से डी एफ, याद रखना फिर से डी एफ आएगा जिस कॉलम को तुम्हें देना है। यहाँ पे मार्क्स कॉलम है तो मार्क्स लिख दिया ऐसे। फिर हमें क्या चाहिए था? ग्रेटर देन 80, तो हमने ग्रेटर देन 80 लगा के क्लोज कर दिया। बस ये सिंपल सी कमांड तुम्हें देनी है। आउटपुट में तुम्हें उनके नेम और मार्क्स मिल जाएंगे जिनके मार्क्स 80 से ज़्यादा। देखो बी और सी, तो इसका 90 है मार्क्स और इसके 82, तो इसके 80 से कम थे इसलिए इसका रिजल्ट आउटपुट में नहीं आया। नेक्स्ट, जब भी न्यू कॉलम ऐड करेंगे, यानी एडिंग न्यू कॉलम, तो ये भी हमारे पास आता है क्वेश्चन में। सो मान लो एक ऐड करना है न्यू कॉलम, क्या? टोटल, जिसमें मार्क्स प्लस 5, मतलब एक नया कॉलम ऐड करना है टोटल नाम से, जिसमें क्या होगा? जो हमारे पास ये गिवन मार्क्स है उसके साथ 5 और जोड़ के दे, है ना। तो एक तीसरा कॉलम बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है। तो गिवन डेटा फ्रेम है यहाँ पे। सो आंसर कैसे लिखोगे? डी एफ डॉट टोटल, जो भी तुम्हें नया वाला जो कॉलम ऐड करना है उसको डी एफ के बाद ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, जो भी नया कॉलम तुम्हें ऐड करना है। फिर इक्वल्स टू देके डी एफ, देखो कॉलम जो है यहाँ पे मार्क्स प्लस 5 है, तो डी एफ मार्क्स प्लस 5। तो अब तुमने कह दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा? इसका नेम मार्क्स वैसे ही था, एक नया कॉलम ऐड होगा, मार्क्स प्लस 5 था तो 80 था, तो 80 से प्लस 5 होकर 85 और 90 से प्लस 5 होकर 95। नेक्स्ट, जब भी हमें कोई कॉलम जो है डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करोगे? क्वेश्चन है हमारे पास, डिलीट करो एज वाला कॉलम गिवन डेटा फ्रेम्स। यहाँ पे एक डेटा फ्रेम दिया है, इसमें हमें एज वाला कॉलम पूरी तरह से हटाना है। तो देखो डी एफ डॉट ड्रॉप, ड्रॉप यानी कि हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप क्या करना है? एज। तो जो भी कॉलम हमें ड्रॉप करना है वो लिख दो ब्रैकेट के अंदर, एक्सेस 1 आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी तुम्हें, देखो पढ़ लो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, यहाँ पे कॉलम दिया है, तो जब भी तुम्हें कॉलम दिया होगा तब तुम लोग एक्सेस करोगे इक्वल टू 1। जब तुम्हें रो डिलीट करनी है, रो डिलीट करनी है, तब तुम लोग एक्सेस क्या करोगे? 0। ये पॉइंट याद रखना, इन प्लेस हमेशा ट्रू आएगा, ठीक है। फिर आउटपुट में हमारा जो है डिलीट हो जाएगा, हमने डी एफ डॉट ड्रॉप एज कर दिया तो हमारे पास नेम मिला, हमें मार्क्स मिला, बट एज वाला जो हमने डिलीट कर दिया, सिंपल। रीनेम वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें डेटा फ्रेम का क्वेश्चन 3 मार्क्स में मिल रहा है तो समझ लो रीनेम तो मिलना ही है। तो यहाँ पे हमें गिवन डेटा फ्रेम में मार्क्स का जो है नाम बदलना है, उसको स्कोर रखना है। तो कैसे करेंगे? डी एफ डॉट रीनेम, रीनेम है तो हम लोग रीनेम ही करेंगे डेटा फ्रेम को। सो डी एफ डॉट रीनेम ब्रैकेट में कॉलम, किसको हम लोग कर रहे हैं? मार्क्स को कर रहे हैं। तो ये याद रखेंगे हमेशा यहाँ पे ऐसे डिक्शनरी फॉर्मेट में आएगा। सबसे पहले हम लोग ओल्ड नाम लिखेंगे, फिर कॉलम देंगे, और जो हमें न्यू नाम रखना है वो, तो ओल्ड नाम क्या था इसका? मार्क्स, मार्क्स दे दिया हमने, फिर कॉलम लगा दिया, और जो न्यू नाम रखना है हमें स्कोर रखना है तो वो लिख दिया, और इसको हमने कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, इन प्लेस यहाँ पे ट्रू लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो हमारे पास नेम और मार्क्स वाला हमारे पास डेटा फ्रेम था उसका जो है मार्क्स की यहाँ पे क्या हो गया? स्कोर हो गया। तो मार्क्स का नाम अब बदल के स्कोर हो चुका है आउटपुट में। नेक्स्ट हमारे पास एक डेटा फ्रेम दिया है, इस डेटा फ्रेम का नाम क्या है? स्टूडेंट, ठीक है। सो नेम है, मार्क्स है, एज है, ये हमारे पास इसका डाटा है। हमें डिस्प्ले क्या करना है? सिर्फ नेम और मार्क्स। तो नेम और मार्क्स डिस्प्ले करना है। अब तुम लोग देखो हर जगह हम लोग डीएफ लिख रहे थे क्योंकि वहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम ही डीएफ था। अब यहाँ पे स्पेशली दिया है कि डेटा फ्रेम का नाम स्टूडेंट है, तो अब यहाँ पे तुम लोग डीएफ डॉट या वगैरह वगैरह नहीं लिख सकते। यहाँ पे तुम्हें एक्जैक्ट डेटा फ्रेम का नाम यूज करना है। देखो अगर यहाँ पे नहीं दिया होता तो हम लोग डीएफ करके करते, बट यहाँ पे दिया है तो इसलिए हम लोग स्टूडेंट करके करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है? डेटा फ्रेम का नाम। हमें सिर्फ नेम और मार्क्स वाला कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे याद रखना डबल स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे, कहीं पे लिख लेना। जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ कहीं पे लिखते हो, नोट्स भी मिल जाएंगे तुम्हें, बट कल एग्जाम जाने से पहले जो छोटी छोटी चीजें जहाँ पे डबल ब्रैकेट आएगा, जहाँ पे ऐसे करके आएगा, तो वो सब याद रखना। देखो नेम और मार्क्स चाहिए तो हमने नेम और मार्क्स ऐसे करके दे दिए। आउटपुट में क्या मिला? सिर्फ नेम और मार्क्स डिस्प्ले, एज वाला डिस्प्ले नहीं हुआ। देन रो कैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे? लॉग से और आई लॉग से। तो सबसे पहले हमें रो दिखानी है इंडेक्स 1 की। ये हमारे पास है डेटा फ्रेम जिसकी इंडेक्सिंग है 0 1 2, ये नेम और इसके मार्क्स दिया है ना। डी एफ डॉट लॉग करोगे 1, उसका आउटपुट क्या मिलेगा? नेम मिलेगा, बी और 90। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 0 1 2 है इंडेक्सिंग, हमने क्या दिया कि 1 वाला इंडेक्स चाहिए, तो 1 पे क्या है? बी है और 90 है, तो बी पे नेम उसका बी और मार्क्स उसका 90 1 वाले इंडेक्स का। फिर हम लोग आई लॉग हमने मान लो दिया है 0, तो 0 पे कौन सा है? ए वाला है, तो ए वाले के मार्क्स, ए वाले का नेम और उसके मार्क्स, तो नेम क्या है? ए और मार्क्स उसके हैं 80, तो ऐसे इसका आउटपुट लिखोगे तुम लोग। फिर हमारे पास आएगा रेंज सिलेक्शन यूजिंग आई लॉग, है ना। तो रेंज सिलेक्ट कैसे करोगे? तो डिस्प्ले फर्स्ट 2 रोज, तुम्हें सिर्फ जो है फर्स्ट 2 रोज मान लो शो करनी है, सिर्फ फर्स्ट 2 रोज, ये 2 रोज तुम्हें आउटपुट में देनी है। तो इसका तुम लोग क्या कमांड लिखोगे? डी एफ डॉट आई लॉग 0 से 2 तक। अब तुम लोग सोच रहे हो कि हमें तो सिर्फ 2 मतलब आउटपुट में रखना, हम लोग 2 को क्यों ऐड करें? हम लोग 0 1 क्यों नहीं दे? क्योंकि ये बार बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि लास्ट वाले यहाँ पे हट जाते हैं, तो इसलिए लास्ट वाले हट जाएगा। अगर तुम 1 दोगे तो सिर्फ यहाँ पे 0 डिस्प्ले होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2 दे रहे हैं, तो ये 2 वाला हट जाएगा, तो हमारे पास आउटपुट में 2 आ जाएंगे। कौन सा? नेम और मार्क्स, फर्स्ट 2 रोज के, पहली रो दूसरी रो। नेक्स्ट हमारे पास आता है डी एफ डॉट टी, यानी कि टी फॉर है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करता है? ट्रांसपोज यानी कि उसको कन्वर्ट कर देता है, रो को कॉलम में बदल देता है, कॉलम को रो में बदल देता है। मान लो डेटा फ्रेम इसका नाम है डी एफ, ठीक है। डी एफ है, नेम है, मार्क्स है। अगर तुम लोग इसमें चलाओगे डी एफ डॉट टी यानी कि डी एफ डॉट ट्रांसपोज, तो ये क्या कर देगा? रो को कॉलम में बदल देगा। देखो ये हमारे पास है कॉलम, नेम और मार्क्स क्या थे? कॉलम, इसने इसको क्या बना दिया? रो बना दिया, और जो इंडेक्सिंग ऊपर इंडेक्सिंग दे दी, ठीक है। तो ये क्या करता है? रोज को कॉलम्स में बदल देता है।
नेक्स्ट df.d टाइप्स, df.d टाइप्स क्या करता है, डेटा को रिटर्न करता है बट टाइप, ईच कॉलम का टाइप। यहाँ पे डेटा फ्रेम दिया जिसमें नेम है, मार्क्स है, एज है, तो उनका डेटा टाइप बताएगा। नेम क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है। मार्क्स और एज क्या है, दोनों ही इंटीजर यानी कि नंबर्स हैं दोनों। मैंने तो नंबर जब होता है तो आउटपुट में क्या आता है, int 64, तो int 64 यहाँ पे डेटा टाइप में आ जाएगा। तो ये आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन जितने भी होते हैं उसके लिए मैं सब बता रहा हूँ। रो तुम्हें ऐड करनी, मैंने तुम्हें पीछे क्या सिखाया था, कॉलम ऐड करना, और तुम्हें बताया था कि वहाँ पे एक्सेस जो है 1 डालोगे। अब तुम्हें एक न्यू रो बेसिकली ऐड करनी है, तो ये तुम लोग किससे करो, df.log के बेसिस पे। सो ये है तुम्हारे पास एक डेटा फ्रेम जिसमें नेम है, मार्क्स है, तो तुम्हें एक नई रो यहाँ पे ऐड करनी है, और एक नया स्टूडेंट आया है 2 पोजीशन पे। तो देखो 2 पोजीशन पे कैसे ऐड करोगे, df.log लिख दिया, यहाँ पे 0 1 ऑलरेडी है, तुम्हें एक नई रो ऐड करनी है यहाँ पे, तो उसका जो इंडेक्स होगा वो 2 होगा, तो 2 पे ऐड करना है। क्या नेम दे दोगे तुम लोग, जैसे हमने यहाँ पे लिया रविश, और उसके मार्क्स जो भी डाटा वो देके स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज। और तुम्हें बार बार बता रहा हूँ कि जब भी तुम लोग कोई भी चीज़ लिखोगे अल्फाबेट से, तो उसमें ऐसे वाला लिखे आना, मार्क्स वाला है तो उसमें ये मत देके आना, ठीक है। सो जो हमारे पास जो है डेटा फ्रेम है वो अपडेट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास नई रो ऐड हो चुकी है रविश नाम से, तो उसका नेम और स्टूडेंट के मार्क्स। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास डिलीट करनी है हमें रो को, डिलीट कैसे करेंगे, तो हमारे पास गिवन डेटा फ्रेम है, यहाँ पे नेम क्या है, डेटा फ्रेम का स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगेन हम लोग डीएफ नहीं यूज़ करेंगे, स्टूडेंट यूज़ करेंगे। देखो डेटा फ्रेम में नेम है, मार्क्स है, 0 1 2 उसकी इंडेक्सिंग है, हर्ष, तेजस्वी, दीक्षा वगैरह मार्क्स उसका दिया है, तो हमें ड्रॉप क्या करना है, जिसका इंडेक्स 1 है, किसका इंडेक्स 1 है, तेजस्वी का इंडेक्स 1 है, तो उसको हम लोग ड्रॉप करेंगे। कैसे, डीएफ डॉट ड्रॉप लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि गलत हो जाएगा, क्यों, यहाँ पे खुद ही दिया है कि डेटा फ्रेम का नाम स्टूडेंट्स है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, स्टूडेंट डॉट ड्रॉप। ड्रॉप किसको करना है, 1 वाले को, जिसका इंडेक्स 1 है, इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, और ये हमारे पास ड्रॉप हो जाएगा। फिर आउटपुट में क्या आएगा, सिर्फ हर्ष और दीक्षा वाला नेम और मार्क्स के साथ कॉलम हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। फिर इज नल क्या करता है, इज नल चेक करता है मिसिंग वैल्यू को, कोई खाली वैल्यू, जैसे हमारे पास एक डेटा फ्रेम दिया, नेम है, मार्क्स है, तो यहाँ पे खाली वैल्यू क्या है, मार्क्स, इस म्याओ के जो है मार्क्स यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, तो ये चेक कैसे करेगा, देखो आउटपुट में नेम है, मार्क्स है, क्या ये खाली वैल्यू है, नहीं है, तो फॉल्स आ गया। क्या ये खाली वैल्यू, नहीं, फॉल्स आ गया। यहाँ पे भी वैल्यू खाली नहीं है, तो फॉल्स आ गया। यहाँ पे वैल्यू खाली है, तो इसने क्या दिया कि हाँ ट्रू, यहाँ पे जो है वैल्यू खाली, तो इसने यही चेक करता है कि जहाँ पे मिसिंग वैल्यू, एन का मतलब होता है नॉट ए नंबर, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, नॉट ए नंबर, यहाँ पे नंबर नहीं है, खाली वैल्यू है। फिल एन ए, नाम से समझो, फिल एन ए, जहाँ पे एन ए होगा उसको फिल कर देगा, तो ये करेगा रिप्लेस मिसिंग वैल्यू विद 0, या फिर तुम लोग जितना भी इस ब्रैकेट में दोगे वो। तो यहाँ पे देखो मिसिंग वैल्यू है एन ए एन में, मतलब 9 यानी कि एज, तो हमें की एज यहाँ पे नहीं दी हुई है, तो कैसे फिल करोगे, डीएफ डॉट फिल एन ए 0। अगर तुम्हें चाहते हो कि 17 से फिल करो, तो वो जो भी तुम्हें फिल करवाना है बेसिकली, तो फिल एन ए में तुम्हें वो पास करोगे। तो सौम्या की यहाँ पे एज कितनी है, एन ए एन की जगह 0, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 पुट किया, तो 17 पुट करते हैं, तो यहाँ पे एज में 17 यहाँ पे अपडेट हो जाता। फिर CSV फाइल रीड कैसे करोगे, तो मैंने तुम्हें पीछे बताया कि डीएफ इक्वल्स टू पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV सेम रहेगा, और ये तुम्हारे पास जो भी डेटा फ्रेम का नाम है उस हिसाब से, ये डेटा फ्रेम का नाम और CSV, जैसे मान लो तुम्हारे डेटा फ्रेम का नाम है हर्षित, मान लो, ठीक है, हर्षित, तो यहाँ पे क्या आएगा, हर्षित डॉट CSV, ओके, तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या करता है, CSV के डाटा को लोड करता है डेटा फ्रेम में, जैसे एक CSV है ऐसे बिखरा सा पड़ा हुआ है, सो CSV क्या करेगा, उसको प्रॉपर अरेंज करके देगा, नेम, मार्क्स वगैरह है ना, प्रॉपर्ली अरेंज करके देगा। जो हमारे पास बिखरा डाटा था CSV का डाटा, तो उसको डेटा फ्रेम में बनाएगा, डेटा फ्रेम में लोड करेगा। तो इसी के साथ डेटा फ्रेम वाला पार्ट भी खत्म होता है, तो सीरीज हो गया, डेटा फ्रेम हो गया। अब जो हमारे पास लास्ट पार्ट है पांडास का, डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं हम लोग, मैटप्लॉटलिब की हेल्प से करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि जो ईजर होता है ना, टेबल से ज़्यादा हमारे पास ग्राफ्स को समझना आसान होता है। सबसे पहले बिना फालतू बात के इंस्टॉल कैसे करोगे, मैटप्लॉटलिब की हेल्प से करते हैं। तो पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, वहाँ पे हमने क्या किया था, पिप इंस्टॉल पांडास, यहाँ पे हम लोग मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल कर रहे हैं। इंपोर्ट हमेशा करना है यहाँ पे फर्स्ट लाइन में, जैसे मैंने पांडास को इंपोर्ट किया था, यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो मैं इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT, फर्स्ट लाइन में लिखना है इसको। PLT जब भी लिखो तो PLT डॉट प्लॉट किसके लिए, लाइन वाले के लिए। अब तुम लोग पहले तो चार्ट ही समझ लो ना, चार्ट समझ लो तो दिक्कत नहीं होगी। ये हमारे पास एक सैंपल, मैंने यहाँ पे ग्राफ लिया, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, दो एक्सिस हो गई, ठीक है। ये जो हमारे पास ABCD दिया है, ये एक्स एक्सिस पे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स टिक्स। ये जो वाई एक्सिस पे, इसको हम लोग बोलेंगे वाई टिक्स। फिर एक्स एक्सिस पे जो लेबल है उसको बोलेंगे वाई लेबल, और जो सॉरी वाई एक्सिस पे जो लेबल उसको बोलेंगे वाई लेबल, और एक्स एक्सिस वाले लेबल को हम लोग बोलेंगे एक्स लेबल। जैसे यहाँ पे जो है गिवन ग्राफ में टीम, तो टीम यहाँ पे एक्स पे है, तो ये एक्स लेबल है, और यहाँ पे जो स्कोर्स है वो हमारे पास वाई लेवल है। जो चार्ट के टॉप पे दिया रहेगा, चार्ट का टाइटल, जैसे यहाँ पे मैच जो है टाइटल है, और ये साइड में हमारे पास लेजेंड दिए हुए। तो ये हमारे पास एक एनाटॉमी होती है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसका, ग्राफ्स का। 3 तरह के होते हैं, एक तो हमारे पास होता है लाइन चार्ट ऐसा दिखता है, बार चार्ट जो एक वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है, और फिर हमारे पास होता है हिस्टोग्राम, जो कि बिन्स होते हैं, यानी कि जितने गैप्स में, और कंटिन्यूस होता है, इसमें बीच में गैप नहीं होता। सो ये कुछ मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं डेटा फ्रेम और सीरीज वगैरह से रिलेटेड। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिलीट करना है सैलरी के कॉलम को और रो को। तो तुम्हारा क्या कॉलम और रो, तो इसमें क्या डिफरेंस आता है, एक्सेस का डिफरेंस आता है। देखो डीएफ डॉट ड्रॉप किया सैलरी को, एक्सेस क्या डाली हमने 1, क्योंकि यहाँ पे कॉलम था, तो इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, डिलीट हो जाएगा हमारा कॉलम। फिर हमें रो डिलीट करनी, तो डीएफ डॉट ड्रॉप रो 1 डिलीट करनी, तो रो 1। एक्सेस हमने 0 क्यों डाली, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रो को डिलीट करें, इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, डिलीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट एक सीरीज दी हुई है 10 20 30, उसकी 0 1 इंडेक्स यहाँ पे क्या है ABCD। सबसे पहले तुम्हें लास्ट के 3 एलिमेंट्स शो करना है। लास्ट के एलिमेंट्स कौन 3 शो करता है हमारे पास, एस डॉट टेल, बट टेल तो अगर तुम लोग वैल्यू नहीं पास करोगे तो लास्ट के 5 दे देगा। 3 मांगे तो तुम लोग अंदर 3 दे दोगे। रिवर्स ऑर्डर मैंने तुम्हें बताया, जब भी तुम्हें रिवर्स ऑर्डर करना हो क्या करोगे, कॉलन कॉलन -1, ठीक है। फिर एलिमेंट जिनमें इंडेक्स जो है B और D है, सो प्रिंट S
सिर्फ तुम्हें बी और डी वाला शो करना है तो तुमने कर दिया, बस दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। फिर ये एक हमारे पास पांडास का एक और क्वेश्चन, डेटा फ्रेम दिया जिसमें क्या क्या है, आइटम है, प्राइस है, स्टॉक है। पहला क्वेश्चन है तुम्हें क्रिएट टोटल वैल्यू करनी है। टोटल वैल्यू कब आएगी, जब तुम लोग जो है प्राइस और स्टॉक को मल्टीप्लाई करोगे। देखो डीएफ डेटा फ्रेम क्या ऐड करना था, एक टोटल वैल्यू का नया कॉलम पुट कर दिया स्क्वायर में, फिर डीएफ प्राइस इंटू डीएफ स्टॉक, क्योंकि जब तुम लोग उनको मल्टीप्लाई करोगे तभी तो तुम्हारे पास टोटल वैल्यू आ पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपडेट करना है प्राइस का पेन 12, कैसे करोगे, डीएफ डॉट लॉग, फिर डीएम आइटम में आएगा, ये आइटम का प्राइस है, आइटम है पेन हमारे पास, पेन क्या है, आइटम, ये तुम्हें दिया रहेगा वहाँ पे पेन आइटम, इसका प्राइस जो तुम्हें अपडेट करना तो प्राइस क्या लिख दोगे, 12 अपडेट करना तो 12 लिख दिया। फिर डिस्प्ले शेप, शेप के लिए कौन सा हमारे पास था, सो डीएफ डॉट शेप, सिंपल। फिर एक्सपोर्ट करना है सीएसवी तो डीएफ टू सीएसवी, फिर देखो आइटम्स डॉट सीएसवी इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, दैट्स ऑल। अब देखो तुम्हें बस इतना याद रखना, तुम्हारा मैटप्लॉटलिब का काम हो जाएगा। सबसे पहले पांडास इंपोर्ट करेंगे, फिर क्या इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज पीएलटी। फिर जो हमारे पास एक्स लेवल आता है, सॉरी एक्स लेवल नहीं, एक्स वाला जो हमने डेटा देना है वो, और वाई वाला डेटा, तो इसके अंदर जो भी एक्स वाई का जो डेटा होगा वो उसमें हम लोग पुट करेंगे। फिर हम लोग पीएलटी डॉट प्लॉट एक्स और वाई। अब देखो प्लॉट किसके लिए, जब भी तुम्हें लाइन ग्राफ बनाए तो लिखोगे यहाँ पे पीएलटी डॉट प्लॉट, जब बार बनाए तो लिखोगे पीएलटी डॉट बार, और हिस्ट के लिए क्या लिखोगे, पीएलटी डॉट हिस्ट। तो ये चीज़ देख लेना। फिर पीएलटी डॉट एक्स लेवल, जो एक्स लेवल एक्स एक्सेस के जो नीचे लिखते हैं वो एक्स लेवल यहाँ पे दे दोगे। फिर जो वाई एक्सिस पे जो लेवल लगता है वाई लेवल, वो यहाँ पे इसमें पुट कर दो। फिर पीएलटी डॉट टाइटल, जो चार्ट है या ग्राफ है उसका जो टाइटल होता है उसके लिए यहाँ पे नाम पुट कर दो हमेशा, ये बिल्कुल मत भूलना। फिर तुम्हें क्वेश्चन में आता है कि जो बनाया है तुमने उसको सेव करो, तो ये याद रखना पीएलटी डॉट सेव फिक्स से हम लोग जो हमने गिवन जो हमारे पास है ग्राफ उसको हम लोग सेव करते हैं, फिर शो करते हैं। और शो से पहले ही जितना भी तुम्हें ये सब इसको तुम लोग ऊपर नीचे कर सकते हो, बट शो हमेशा लास्ट में आएगा। तो ये ऐसा नहीं कर सकते तुमने शो पहले लिख दिया और सेव फिक बाद में, तो ऐसा नहीं करना। जैसे एक सैम्पल क्वेश्चन लेते हैं, तो मैं जो ये लाइन चार्ट बनाना है, इसका नाम है सेल ऑफ ईयर 2024 में कितनी सेल हुई है, मंथ्स दिए यहाँ पे सेल, और ये डाटा देखो जनवरी में 20 है, फरवरी में 45 है, एंड देन मार्च में कितना है, ये 10 है। अब देखो कैसे करेंगे हम लोग, इंपोर्ट हमने कर लिया मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज पीएलटी, पांडास वाली लाइन भी लिख सकते हो। एक्स में क्या क्या एक्स लेवल है ये, और वो क्या था वाई लेवल। एक्स में क्या क्या जनवरी फरवरी मार्च, वाई में क्या क्या है 20 45 है 20, और ऊपर वाला 45 और लास्ट वाला 10, तो ये दे दिया। फिर पीएलटी डॉट प्लॉट, क्योंकि प्लॉट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लाइन हमें लाइन चार्ट बनाना है, तो एक्स कॉमा वाई, एक्स लेवल क्या है मंथ है, वाई लेवल क्या है सेल है, टाइटल क्या है उसका सेल ऑफ द ईयर 2024 जो हमें गिवन था वहाँ पे, और देन पीएलटी डॉट शो। अगर तुम्हें बोल दिया कि सेव भी करो तो ये पीएलटी डॉट सेव वाली लाइन पीएलटी डॉट शो से पहले लिख देना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हिस्टोग्राम और बार चार्ट में डिफरेंस बताओ, तो बार चार्ट और हिस्टोग्राम, बार क्या करता है, बार यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डाटा, डिस्क्रीट डाटा की यूज करते हैं, यहाँ पे टुकड़ों में डाटा होता है इसलिए यहाँ पे गैप होता है बार्स के बीच में ना, बार्स को हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं बार चार्ट के। हिस्टोग्राम क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी को दिखाता है न्यूमेरिकल डाटा जिसमें एक गिवन रेंज होती है, यहाँ पे कंटिन्यूअस डाटा यूज होता है इसलिए यहाँ पे गैप नहीं होता। अपने हिस्टोग्राम कैसे होता है ऐसा, और बार ग्राफ कैसे होता है ऐसा, तो बार्स के बीच में यहाँ पे गैप होता है, यहाँ पे नहीं होता, इसके बाद हम लोग रीअरेंज नहीं कर सकते। ये 2 मार्क्स में अगर है तो ऐसे कॉन्ट्रेक्ट के साथ मेंशन करना, हो सके तो तुम लोग डायग्राम भी बना देना। फिर हमारे पास आता है साइन कॉस और टैन का ग्राफ, तो कैसे बनाएंगे, साइन कॉस टैन पहले तो किस में आते हैं, मैथ में आते हैं, तो मैथ के लिए हम लोग इंपोर्ट मैथ भी करेंगे मैटप्लॉटलिब के साथ में। फिर नंपाई हम लोग इंपोर्ट करेंगे, फिर एक्स में क्या देंगे, एक्स इक्वल्स टू एनपी डॉट लिनस्पेस माइनस मैथ डॉट पाई और मैथ डॉट पाई तक प्लस मैथ 1000, यहाँ पे 1000 के जितने तुम लोग पॉइंट दोगे इतना स्मूथ बनेगा। मान लो मैंने यहाँ पे 100 ही दिए हैं तो थोड़ा सा लाइन लाइन जैसा बनेगा, तो जितना तुम लोग ज्यादा पॉइंट दोगे उतना हमारे पास स्मूथ ग्राफ बनेगा। वहाँ में दिया एनपी डॉट साइन एक्स प्लस 2 मतलब जैसे हमने यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है, तुम्हें 1 से स्टार्ट कराना तो यहाँ पे 1 दो, तो फिर 1 से स्टार्ट होगा। फिर ग्रिड अगर चाहिए तो ग्रिड, और शो करना है तो शो। अब देखो ये हमारे पास जो था साइन वाला, अगर तुम्हें बनाना है कॉस तो वाई की जगह ये जो साइन वाली लाइन है इसकी जगह तुम लोग क्या लिखोगे, एनपी डॉट कॉस। टैन बनाना तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एनपी डॉट टैन। साइन की वेव ऐसी होती है, कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है, टैन का ग्राफ ऐसे बनता है, तो ये तुम लोग याद रखना। बस इसी के साथ हमारा पूरा लेक्चर खत्म होता है। हमने तीनों यूनिट देख मतलब हमारी जो यूनिट 1 थी पांडा से पूरी तरह से खत्म कर ली, हमने सीरीज खत्म कर ली, डेटा फ्रेम प्रॉपर्ली देखे और मैटप्लॉटलिब का पूरा कंसेप्ट हमने देख लिया। तो गो एंड ड्रॉ योर आईपी एग्जाम, मेरी बेस्ट सबके साथ है। प्लीज मेहनत पसंद आई, नोट्स वगैरह पसंद है, प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।